नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कार्यपत्रिका हमारी हिंदी कार्यपत्रिका होने वाली है और कार्यपत्रिका संख्या है 140। आज कुछ नया पाठ है हमारे सामने, एक दिन की बादशाहत। चलिए कार्यपत्रिका को देखते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज कुछ नया सीखते हैं। नीचे लिखे इन वाक्यों को पढ़िए। झुम्पा को खट्टी इमली पसंद है। ऊपर लिखे वाक्यों में खट्टी शब्द इमली की और नीला शब्द स्वेटर की विशेषता बता रहा है। जैसे झुम्पा को खट्टी इमली पसंद है, हम यहाँ ये भी लिख सकते थे झुम्पा को इमली पसंद है। लेकिन इमली कैसी है, क्या चीज़ ज़्यादा है, उसके बारे में क्या विशेषता बताई गई है? खट्टी शब्द से बताया गया है विशेष कि क्या विशेष है उसमें। ऐसे ही दूसरे वाक्य में रवि ने नीला स्वेटर पहना। स्वेटर तो पहना, लेकिन क्या विशेष है स्वेटर में? ये विशेष है कि वह नीले रंग का स्वेटर है। कुछ विशेष होना मतलब कुछ खास, उसमें कुछ खास बात होना। तो रंग बताना अपने आप में कुछ खास बात है कि किस रंग का है कपड़ा, या किस स्वाद का कोई चीज़ है तो उसका स्वाद भी उसकी खास बात होती है। चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा यानी कि किसी इंसान या व्यक्ति या जगह के नाम यानी कि उस जगह या व्यक्ति या उस चीज़ के लिए कोई खास बात बता रहे हो, ऐसे शब्द क्या होते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चे, बच्चे तो हमारा संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। अब इसकी क्या विशेषता बताइए कि कितने हैं? 4 हैं। आसमान कैसा है? नीला, तो ये विशेष बात है इसके अंदर कि कैसे रंग का है। पत्ता हरा है। लंबी रस्सी, रस्सी क्या है? लंबी, क्या खास बात है कि लंबी रस्सी है। तो यहाँ पे लंबी क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। तो अब इसके प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 1 देखते हैं पहले। झुम्पा और नीतू की अध्यापिका ने भी उन्हें विशेषण के बारे में पढ़ाया। इसे पढ़कर उन्होंने सोचा कि चलो एक खेल खेला जाए। नीतू ने झुम्पा की आंखों पर पट्टी बांधी और कुछ चीज़ों को चखकर उनका स्वाद बताने के लिए कहा। जो चीज़ें झुम्पा ने चखी उनके चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि झुम्पा ने इनका स्वाद क्या क्या बताया होगा? तालिका में लिख कर बताइए। तो जैसे हम ये यहाँ पर हम चित्र देख रहे हैं, इन चित्रों का हमें नाम लिखना है और साथ ही साथ उस पदार्थ का स्वाद भी लिखना है। तो देखते हैं, पहला चित्र हमने देखा गुलाब जामुन है। पदार्थ का नाम हम क्या लिखेंगे? गुलाब जामुन। और पदार्थ का स्वाद कैसा है? मीठा। अगले चित्र में हम देखते हैं पदार्थ का नाम क्या है? समोसा। और इसका स्वाद क्या है? स्वाद हम लिख देंगे नमकीन। अगला देखते हैं चित्र। चित्र में क्या है? पॉपकॉर्न दिखाए हैं हमें। तो पदार्थ का नाम हम क्या लिखेंगे? पॉपकॉर्न भी लिख सकते हैं या फिर मकई का लावा भी लिख सकते हैं। और पदार्थ का स्वाद क्या लिखेंगे? हम यहाँ स्वाद लिख देंगे चटपटा। तो ये तालिका हमारी पूरी हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 में नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखने हैं। जैसे अगर फूल शब्द लिखा है तो दो विशेषण शब्द क्या हो जाएंगे? दो खास बात क्या हो सकती है फूल के बारे में? सुंदर और पीला। तो चलिए देखते हैं किताब के लिए क्या खास बात लिख सकते हैं हम। दो शब्द लिखने हैं जो इसकी खासियत बता रहे हैं। एक तो हो सकता है हम लिख देंगे नई किताब और मोटी किताब, ऐसा भी लिख सकते हैं। नई और मोटी शब्द लिख सकते हैं, या फिर पुरानी छोटी किताब लिख सकते हैं, पतली किताब लिख सकते हैं। कोई भी शब्द इनमें से लिख सकते हैं। चिड़िया, चिड़िया लिख सकते हैं हम। कोई छोटी चिड़िया है या बड़ी चिड़िया है, लंबी चिड़िया है। और इसके साथ साथ कैसी चिड़िया है? सुस्त चिड़िया है या चुलबुली चिड़िया है, ये भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है लड्डू। लड्डू कैसा है? छोटा है और मीठा है, पीला है, कैसा है, ये सब लिख सकते हैं हम। कोई भी दो शब्द इनमें से लिख सकते हैं। या तो पीला लिखिए या छोटा लड्डू लिखिए या मीठा लिखिए, कैसा भी लिख सकते हैं आप। अगला शब्द देखते हैं मेंढक। मेंढक में क्या लिख सकते हैं हम?
हरा मेंढक लिख सकते हैं, रंग लिख सकते हैं उसके बारे में खास बात, और लिख सकते हैं छोटा मेंढक है या बड़ा मेंढक है, ये भी इसके बारे में खास बात है। आप यहाँ पे ये दो विशेषण शब्द लिख सकते हैं, हरा और छोटा, या हरा और मोटा, या हरा और बड़ा मेंढक। प्रश्न 3 देखते हैं। अब पाठ में से लिए गए इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। यानी कि ये जो गद्यांश हमें दिया है, गद्यांश गद्य का अंश, यानी कि जो पाठ हमने पढ़ा है उसका कुछ हिस्सा हमारे सामने है, उस हिस्से को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आरिफ और सलीम को अम्मी सोने के लिए कब बोलती थी? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? अम्मी सोने के लिए कब बोलती थी? जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। प्रश्न 2 देखते हैं। ख प्रश्न देखते हैं। बच्चे सपने में क्या कर रहे होते थे? बच्चे सपने में क्या कर रहे होते थे? आइसक्रीम खा रहे होते थे। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? बच्चे सपने में आइसक्रीम खा रहे होते थे। ग प्रश्न देखते हैं। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि घर के बड़े लोगों ने आपको किसी मनपसंद काम के लिए रोक दिया हो, और इसका कारण क्या था? आप अपना अनुभव लिखेंगे, शिक्षक के साथ साझा करेंगे। आपको जो उत्तर लिखना है वो इस हिसाब से उत्तर लिखना है कि आप अपने शिक्षक के साथ उसको साझा कर रहे हैं, यानी कि शेयर कर रहे हैं एक तरीके से। जैसे हम दूसरे को बोल के बताते हैं कि हमारा अनुभव कैसा रहा, उसी तरीके से आपको लिख देना है। तो इसमें क्या अनुभव लिखना है? जैसे मान लीजिए आपको एक काम करना पसंद था, लेकिन उस समय आपको रोक दिया गया। हो सकता है आपको कोई दूसरा काम बता दिया गया हो सकता है आपको बोला गया हो कि ये काम करना भी ठीक नहीं है। जो भी है आपके साथ, जो भी ऐसा अनुभव है, आप लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।